श्री गुरुभ्यो नमः। आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस मंच पर खड़े हैं आपको एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए। एक दिन एक तूफान आया और सारी जगह को छोड़ सिर्फ एक दुकान पर बिजली पड़ी और वह नष्ट हो गई। वह दुकान माधवी की थी और वह एक नास्तिक थी। जब दुकान नष्ट होने पर वह इंश्योरेंस कंपनी गई, तब उन्होंने कहा कि एक एक्ट ऑफ गॉड था और हम इस कारण आपको पैसे नहीं लौटा सके। तो वह क्रोधित होकर सीधा कोर्ट में गई भगवान के विरुद्ध मुकदमा डालने। किसी ने उसका मुकदमा नहीं लिया, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद अपने हाथों में यह मुकदमा लेगी और लड़ेगी। न सिर्फ उसके लिए बल्कि उन सब के लिए जिन्हें एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अपना सब कुछ खोना पड़ा है। यह देख स्वयं माखन चोर धरती पर उतर आए उसकी सहायता करने के लिए। लेकिन माधवी को यह ज्ञात नहीं था कि वह मुरलीधर ही थे। यहाँ पे दो लोग हैं जो कुछ ऐसे हैं, एक भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली और दूसरी एक नास्तिक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे अब कौन जीतने वाला है और अगर भगवान है तो वो किसके पक्ष में है। सिद्धेश्वर को बुलाते हुए, सिद्धेश्वर महाराज, सिद्धेश्वर महाराज, सिद्धेश्वर महाराज। क्या आप जानते हैं कि आपके मंदिर में कितने पुजारी हैं? 142। तो अभी भी जानते होंगे कि आप ही के मंदिर के सामने कितने भिखारी बैठे रहते हैं। क्या भिखारी? आपके मंदिर के सामने बरसों से कई भिखारी बैठे रहते हैं, चाहे धूप हो या बारिश, उन्हें अंदर पैर रखने नहीं देते। नहीं, ये सब नामत के आप ही के मंदिर के पुजारी ने ये सब कहा था। असंभव। और उसने ये भी कहा था कि अगर ये मुकदमा जीतना है तो हर सोमवार शिव जी के मंदिर आओ और एक लोटा दूध चढ़ाओ। तो मैं पहुंची शिव जी के मंदिर, सब लंबी लाइन में खड़े थे। अंदर जाके देखा तो शिवलिंग पर सारा दूध चढ़ाया जा रहा था और शिवलिंग के ठीक बगल में से सारा दूध गया गटर में। और उसी के पास शायद 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं होगा एक भिखारी था। मैंने अपने दूध का लोटा उसे दिया और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? कि भगवान तेरी भला करेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, भगवान के छवि बिगाड़ने के लिए यह शब्दों की खेल खेल रही है। यह अदालत है, यहाँ सबूत की जरूरत है। मिस माधवी, अदालत को सबूत चाहिए, यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। अदालत आपको 7 दिन की समय देती है। अगर आप 7 दिन के अंदर सबूत नहीं पेश करते हैं तो वे लोग ये केस जीत जाएंगे। कोर्ट इज अडजर्न्ड। चिंता मत करो, ईश्वर जरूर आएंगे और न्याय दिलाएंगे। बस ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर कैसा आएगा? जहाँ ईश्वर रहता है वहाँ सिर्फ अन्याय होता है। महाभारत में एक ही परिवार के लोग के ऊपर हथियार उठाने को मजबूर किया। यही धर्म है। जब भरी सभा में राजा के समक्ष कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान हुआ, तब किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। जिसने उसकी विरोध न की वह सब कुरुक्षेत्र में मारे गए। इस पृथ्वी को बर्बाद करने वाला स्वयं बर्बाद हो जाएगा। यही इस संसार का धर्म है। तुम भगवान पर तो विश्वास नहीं करते, पर मुझ पे तो करते हो ना। ये लो, तुम्हारी सारी प्रश्नों के उत्तर इसमें हैं। 7 दिन बाद। क्या आप सबूत ला पाए? मैं उससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ स्वामी जी से। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। क्या शास्त्र में जो भी कहा है वो सब सच है? 100%। तो भगवत गीता में भी सब सच कहा है? हाँ। आप भगवत गीता ही पढ़ाते हैं ना? अग्न्यश्च श्रद्धाधानश्च संचयात्मा विनश्यति न्यायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संचयात्मनः। और इसका अर्थ है? इस संसार में जो भी हमारे शास्त्र के विरुद्ध होते हैं या उन पर विश्वास नहीं करते, उन पर संदेह करते हैं, उनको ना ही भूमि पर शांति मिलती है और ना ही परलोक में। हम यह जाने नहीं आए कि उन्हें भगवद गीता पता है या शास्त्र सच है। सबूत चाहिए, सबूत। रुकिए, आपको ये भी पता होगा कि 7वें अध्याय 6 श्लोक का अर्थ? इस संसार के पंच तत्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इस सृष्टि का अंत का कारण भी मैं हूँ और आरंभ का कारण भी मैं हूँ। इसको नोट किया जाए माय लॉर्ड। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सूर्यत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम विजयम। इसका अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला मैं और शरण देने वाला भी मैं, प्रलय लाने वाला भी मैं और सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी मैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह भगवद गीता के कुछ शब्दों को सुनाकर सबूत कहते हैं। आप इस पवित्र ग्रंथ को मानने से इनकार कर रहे हैं जिस पर आप हाथ रखकर हर गवाह को सच बोलने की शपथ लेते हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। कुरान में भी लिखा गया है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डालेगी और अपने अंदर की सारी बोझ बाहर निकालेगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है,
तब उस पर बीते हालात को बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे करने का आदेश दिया था। तेरे रब ने, इन सबका सिर्फ एक ही मतलब है, मेरी दुकान भगवान द्वारा किए गए हुक्म से ही नष्ट हुआ है। आखिर माधवी ये केस जीत ही गई। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि भगवान हमेशा न्याय और धर्म के पक्ष में होते हैं। हमें भगवान का सच्चा भक्त बनने के लिए उन्हें जपते रहना ज़रूरी नहीं है। अगर मन सच्चा हो तो भगवान हमेशा साथ निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप माधवी को दिखाते हुए, आप श्री कृष्ण हैं, लेकिन मेरे सामने क्यों? तुम तो मेरे सच्चे भक्त और मित्र हो। मैं मित्र? लेकिन मैं तो सबसे बड़ी नास्तिक थी। मैं तो हर किसी का मित्र हूँ, पर लोग मुझे मंदिरों और पत्थरों में ढूंढते हैं। मैं इंसान में रहता हूँ और तुमने मुझे वहाँ ढूंढा। आपकी माया मैं नहीं समझ पाऊंगी। कृष्ण हूँ, इसलिए मुझे माया कहते हैं, परंतु मैं सृष्टि के कण कण में हूँ। ऐसे है तो आपने इतने सारे धर्मस्थल क्यों बनवाए? मैंने इंसान की रचना की, मैंने उन्हें बुद्धि दी ताकि वह अच्छाई और बुराई के अंतर जान सके। मैंने उनके निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया। मैंने संसार को अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से नहीं, जज्बात से। लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, जिसके लिए वह जरूर भुगतेंगे। आज जिस तरह लोग धर्म का अंधे होकर पालन कर रहे हैं, वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जिससे हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और हथियार उठाने में मजबूर हो जाते हैं। जिस भगवान ने हमें बनाए हैं उन पर विश्वास रखो, जिस भगवान को इन्होंने बनाया है उन पर नहीं। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, धर्म पर चलकर जीवन मिलती हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान साथ निभाते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे पुकारते नहीं। धन्यवाद। SRMJV is not just a school, it's a one-time experience. VM Nagar, Tiruvallur,